संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगा शुरू। 3 प्रमुख विधेयकों पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सत्र की शुरुआत। वायु गुणवत्ता में गिरावट। दिल्ली के अन्य राज्यों से ऐप आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। पंजाब सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने के दिए निर्देश। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस मध्य प्रदेश के आदिवासियों को गले लगाती है और भाजपा उन पर करती है पेशाब। लोकपाल के महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने दिया जांच का आदेश। निशिकांत दुबे ने कहा, लोकपाल के राष्ट्र की सुरक्षा को रख दिया गिरवी। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पीएम मोदी ने किया तीखा हमला। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लिया निशाने पर। कहा, विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा में बातें कोई नहीं करता, कोई शर्म नहीं उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। सिथल गांव में श्री दुर्गा दान मेमोरियल महाविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के परीक्षार्थियों द्वारा रंगोली व दीपक जलाकर मतदान करने का संदेश दिया गया। इसी बीच महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रताप सिंह द्वारा सभी को मतदान करने और मतदान से संबंधित बातें बताई गई। महाविद्यालय के व्यवस्थापक धीरज भाटी के द्वारा विद्यार्थियों को मतदान करने और अनुशासन से संबोधित जानकारियां प्रेषित की गई। साथ में बच्चों को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया गया। बीएड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा दीप उत्सव तथा रंगोली बनाकर मतदान करने का संदेश दिया तथा मतदान संदेश में कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान के लिए प्रेरित करें तथा भारत का भावी भविष्य बनाने में सबका योगदान करें। आज दुर्गा मेमोरियल कॉलेज सिंथल में बीएड के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें दीपोत्सव के साथ साथ रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को अधिक से अधिक मत देने के लिए प्रेरित करने का प्रयोग किया गया। इस तरह कई तरह की रंगोलियां बनाई गई और कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रत्याशी जयराम जाटव की बेटी मीना जाटव ने अलवर ग्रामीण से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मीना जाटव ने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर एक पिता अपनी बेटी का नहीं हो सका तो जनता का क्या होगा। जहां बेटी की रक्षा नहीं, सम्मान नहीं और जो बेटी की इज्जत नहीं कर सका तो बहू बेटियों की इज्जत को कैसे बचाएगा। वहीं मीना जाटव जनता के बीच जाकर अपने पिता के खिलाफ प्रचार करती हुई नजर आई। अगर वो चुनाव में जीत हासिल नहीं करती तो जयराम जाटव की हार का कारण जरूर बनेगी। आगे मीना जाटव ने कहा कि अभी और खुलासे करने बाकी हैं। पूरी मीडिया से रूबरू होकर अपने पिता की पोल पट्टी खोलेगी। इसके साथ ही वो लोग भी सामने आएंगे जो लोग इनकी ठगी का शिकार हुए हैं। जो मेरे साथ अत्याचार करवा सकता है के जनताओं के साथ, मैं सोशल मीडिया से ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरे साथ करवा सकता है आम बेटियों के साथ तो वो सही करवा सकता है। आम जनता तो कैसी सुरक्षित हो, मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो आम जनता कैसी सुरक्षित हो सकती है। ऐसा नेताओं से बचे, भ्रष्टाचारों से। जो बेटी का नहीं हो सकता तो आम जनता क्या कैसे होगा। एक अंतिम सवाल, मीना जाटव क्या देखती है अपने पिता के रूप में? क्या लगता है कि कौन लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता हैं गुंडे, सीटर, जो 476 लगे पड़े हैं, 376 तो उसने रेप के हुए हैं। और जो हीटर सिस्टर है, जो उनसे सिस्टर है, जो उनसे उनको साथ लगा कर रखता है, गुंडागर्दी करवाता है, छेड़छाड़ करवा। जो बेगराज जाट है वो 376 लगे पड़े हैं, उसके रेप के केस में वो फंसा पड़ा है। और उनको ऐसा लोगों से ही अशिक्षित होती है बेटी, इसलिए सुरक्षित नहीं रहती। जो 376 वाले जो सामने उनके साथ घूम रहे हैं तो लोगों की शिक्षा कैसे करेगी। मैं गई बीजेपी कार्यालय में, बेगराज जाट ने और मेरे साथ मारपीट करवाई। जयराम जाटव के कार्यकर्ते थे
मेरे साथ मारपीट करवाई, बेगरा जाट था। तो क्या और कहना चाहेंगे? अब ये मैं क्या जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल व जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराने एवं मतदाताओं को स्वतंत्र निर्भीक भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक करते हेतु जिले की सैपरू तहसील में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों सहित पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने लोगों से निर्भीक होकर अवश्य मतदान करने की समझाइश की। इस अवसर पर पैरामिलिट्री फोर्स, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा मीडिया सेंटर में आज बड़े पैमाने पर कांग्रेस और बसपा छोड़कर आए लोगों ने भाजपा में विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण करी। उन्हीं में से एक जो बसपा के नामांकन कर बीजेपी का दामन थामने वाली तरुषा पाराशर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर के पाराशर से खास बातचीत की और जाना कि क्या कुछ कारण रहे हैं उनके बसपा छोड़ने के और अब आगे भाजपा में रहकर क्या कुछ उनका विजन रहने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं बीजेपी का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई पार्टियों से त्याग कर बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हवा महल सीट से बसपा प्रत्याशी तरुषा पाराशर ने आज बीजेपी ज्वाइन करी है। तरुषा जी, आज आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है, क्या कारण रहे? देखिए, इसलिए सदस्यता ग्रहण करी है कि पार्टी में मनमुटाव तो होता ही है, मगर जहाँ पर समझदार लोग समझा करके वापस ले आते हैं तो पार्टी में वापस आना तो बनता है। हवा महल सीट से आप वहाँ पर आते हैं और हवा महल सीट से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य को टिकट मिला और कहीं ना कहीं इस बार के जो चुनाव थे वो महिला अपराध, बेरोजगारी, किसानों के साथ हुआ धोखा, उस पर लड़े जा रहे थे। लेकिन स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के आ जाने से ये चुनाव के अंदर एक और मुद्दा जुड़ गया है, सनातन संस्कृति की रक्षा का। हवा महल से आप आते हैं तो आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, सनातन धर्म के बारे में बोला जाए, जितनी जय जयकार करे जाए, मगर ये पार्टी जो है राष्ट्रवाद पार्टी है और राष्ट्र के हित के लिए काम करती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो खुद एक महंत परिवार से जुड़ी हुई हूँ और जब मैं भाजपा के दौरान जब मैं गई थी तो लोगों से मुलाकात हो गई, कुछ विशेष समुदाय के लोगों के जब मैंने विशेष टिप्पणियाँ सुनी तो दिल बड़ा आहत हुआ। तो तन मन धन से तो सनातन की जय है। बिल्कुल, और सनातन संस्कृति की जब हम बात करते हैं, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सांगानेर, इन सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर बीजेपी ने भी कई बार आरोप लगाए, तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर देखी जा रही है। कल इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने डेटा रखा कि पिछले 5 साल में कहाँ पे लोग ज़्यादा जुड़े और सबसे कम कहाँ पर हुए। किशनपोल विधानसभा सीट से जो डेटा कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, करीब 5500 के आसपास लोग किशनपोल विधानसभा सीट में मतदाता कम हुए हैं। कैसे देखते हैं इसे? और पलायन के मुद्दे पे जो हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर, सांगानेर सीट जो है, कहीं ना कहीं पलायन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या कहना चाहिए? पलायन के मुद्दे पे तो ये है कि हर जगह ही आवाज़ उठ रही है, तो मैं इस पे विशेष तरीके से आवाज़ उठाना चाहूँगी और हित में बात करूँगी। यदि हमारे साथ तरुषा पाराशर, इनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, महंत परिवार से आती हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दे इस समय बीजेपी उठा रही है विधानसभा चुनावों के दौरान, उसमें पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सनातन संस्कृति की रक्षा करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर हवा महल सीट से क्योंकि आती हैं, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के बीजेपी की विचारधारा के साथ में ये लगातार इसकी ओर आवाज़ उठाती रहेंगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में हवा महल सीट की विशेष तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीना ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर किसानों और युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा की प्रचंड जीत के लिए निवेदन का आह्वान किया। चंद्रमोहन मीना ने बस्सी के बिराजपुरा, दामोदरपुरा, डिडोला, नया गांव, मनोहरपुरा समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया और मातृशक्ति से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ चंद्रमोहन मीना ने कहा कि मोदी सरकार के विकास मॉडल ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया है और मजबूती से आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार से प्रेरणा लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बस्सी में विकास की गंगा बहाएंगे और सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करेंगे।
प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता और राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। नेता चुनावी मैदान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच आज सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि जीएसटी का सीधा नुकसान आम आदमी पर हुआ है। भाजपा काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कर टिकट दिया है। भाजपा चुनाव चिन्ह पर वोट मांग रही है और हम काम और चेहरे के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा सनातन धर्म के आधार पर वोट मांग रही है और हम राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन राम के नाम पर चल नहीं रहे। भाजपा अब चुनावों में दंगे करवा कर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के लोग रोज पत्थर फेंकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अरे पापियों, यूपी की कानून व्यवस्था की हालत देखो, एमपी की देखो, हरियाणा की देखो, राजस्थान की कानून व्यवस्था उनसे 100 गुना ठीक है। गुजरात में हमसे ज़्यादा पेपर लीक हुए। हमने तो पेपर लीक में उम्र कैद का कानून बना दिया और पेपर लीक हमने ही पकड़े। हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो, तो पाप की पराकाष्ठा बीजेपी कर रही है। और बीजेपी झूठ बोलकर और राजस्थान का चुनाव जीतना चाहती है। जो बीजेपी पानी छीन लिया जिसने राजस्थान का, जिसने राजस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, जिन बीजेपी के एमपी नजर नहीं आए, 25 एमपीओं को लोग टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं, कहाँ एमपी 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 एमपी, जो एमपी मिले नहीं कभी, अब उनको एमएलए बनाना चाहते हो आप। तो बीजेपी का जो घमंड है वो इस चुनाव में हार का कारण बनेगा बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी बिना काम के धर्म में टकराव के आधार पर वोट लेना चाहती है, लोगों को डरा धमका कर। लेकिन इस देश में आप ध्यान रखना, इस देश की जनता जानती है बीजेपी को ना धर्म से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना भगवान राम से मतलब है, ना भगवान कृष्ण से मतलब है। बीजेपी इनके नाम लेकर और वोट लेकर फिर इनका नाम भी नहीं लेगी। जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने बजरंगबली का नाम लेना बंद कर दिया कर्नाटक चुनाव के बाद। कहाँ बोले, वहां बोल रहे थे, तो उनको ये लगता है कि बजरंगबली की जय लगाई तो बीजेपी चिप गई। अब बीजेपी चिप गई तो अब बीजेपी क्या करे? इसलिए अब बीजेपी ने जो नए नाटक चालू किए हैं वो चलने वाले नहीं है। बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, दंगा फसाद कराओ और वोट लेकर। थानागाजी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक जीत का दावा ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी हेम सिंह भड़ाना भी दाल ठोक रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेश सिंह राजावत के नाम भी उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन आम जनता मौजूदा विधायक के खिलाफ है। जनता का आरोप है कि विधायक कांति प्रसाद मीणा ने अपने कार्यकाल में कोई विकास नहीं करवाया है, बल्कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया है। वहीं अब जनता के तय करेगी किसे थानागाजी का विधायक बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। दंगल राजस्थान में फिर से आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा करेंगे आज। थाना गाजी में मौजूद है हमारी टीम, और थाना गाजी में कौन बनेगा विधायक। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी की तरफ से हेम सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से कांति प्रसाद मीणा है, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी से भागी हुए नेता भूपेश राजावत अपना भाग्य आजमा रहे हैं और जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहां पर अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि जनता किसे पसंद करती है। तो जनता के बीच में मौजूद है और जनता की राय देखेंगे, जनता क्या कहती है। क्या लगता है इस बार थाना गाजी में कौन विधायक बनेगा? थानागाजी में हम हेम सिंह जी को समर्थन दे रहे हैं, और ये सब बैठे हैं जो हेम सिंह जी की ही बीजेपी का ही समर्थन देना चाहते हैं। सभी आदमी बीजेपी की लहर है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और सबको पसंद है बीजेपी। मोदी जी सबको अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी आगे भी बढ़िया काम करेंगे और अब भी अच्छा काम कर रहे हैं। सभी आदमी मोदी जी की जय बोल रहे हैं और मोदी जी की लहर बहुत अच्छी चल रही है। कांग्रेस ने जितने ज्यादा काम किए, क्या वो आप लोगों को पसंद नहीं है? पानी नहीं आता है, हमारे चाय की होटल पर पानी में नहीं आता है, न बिजली है न पानी है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, समझ गया। ये बात है, और क्या है। दुखी है इस राज में, कांति जी के राज में बहुत परेशान रही जनता। कांति जी जनता के बीच में कोई कार्य नहीं कर सके क्या? काम तो किया है लेकिन ढंग से काम नहीं किया है इन्होंने। पसंद नहीं है विधायक। तो आप बता रहे हैं कि सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। वो हमारे दिल को जीत चुका है उन्होंने, पहले भी जीत लिया और अब भी जीत चुका है उन्होंने।
हिमसिंह बढ़ाना की आप जीत पक्की निश्चित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से कुछ नेता भी दागी हुए, जैसे भूपेश राजावत है। भूपेश राजावत भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी का वो भी टिकट ले? हेम सिंह जी को ही देंगे साहब वोट, हमारी मजबूत है वो, हमारे दिल जीते हुए हैं वो बस। चलिए और भी स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे, इस बार कौन किसकी जीत होगी? आ जाइए जी। ऐसा ऐसा है भाई साहब, यहाँ से तो हेम सिंह जी बढ़ाना जी निकलेंगे। इन्होंने हमारे क्षेत्र का बहुत काफ़ी विकास किया है। ये रोड की देन भी उन्हीं की है। आज से करीबन 5 साल पहले जो है ये विधायक आए थे कांति जी ने, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। इतना तगड़ा भ्रष्टाचार पनपा है इस तहसील के अंदर, हमारे पानी की लाइनों के जो पैसे भी इन्होंने हड़प गए, और सारे के नाम जगह से कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं किया है इन्होंने। यही हमारा है, और हमारा वोट सभी का, हमारे क्षेत्र का जितना भी है भाई लोगों, सबका वोट जो है बीजेपी में ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया, यहाँ का काफ़ी पैसा दिया हमारे क्षेत्र को, लेकिन इसका पैसे का सारा हड़प कर गए इन्होंने, सारे पैसे खा गए, घोटाले कर गए साहब इन्होंने। हमारा टहला पास में क्षेत्र पड़ता है, टहला नज़दीकी पड़ता है, यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर पड़ता है साहब। उधर देखिए ज़मीनों के मामले में घोटाला किया इनके लड़कों ने, जिनका जो है कहना अब तक भी केस मतलब जो है इनका है, चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर। इन्होंने बहुत तगड़ा घोटाला किया साहब। जनता परेशान हो चुकी है, काफ़ी परेशान हो चुकी है। कांति प्रसाद मीणा से जनता परेशान है, वोट नहीं देगी उसको, वोट नहीं दे पाएंगे। सही है, वही बात हुआ है। कांति को वोट नहीं देंगे हम, हेम सिंह को देंगे वोट, बीजेपी। हाँ, फोन करा जाता हूँ उनसे, निमरता इंडिया लीजिए, फोन करा जाता हूँ पानी तीसरे दिन भले जमाने, और कहाँ करांगा ये सुई बस वोट कांति तो जागो ने हेम सिंह जाएगा। बीजेपी को वोट मिलेंगे छोट के, बीजेपी। अपने पानी की समस्या बताइए, क्या विधायक ने 5 साल के अंतराल में अपने कार्यकाल में कभी आपकी समस्या को सुना नहीं? कहीं को नहीं आएंगे तो याद, अरे 2 रुपया को हम भी को नहीं कहीं भी कि पानी का बस सब बोल आ रही है। 50 रुपए देते हैं इसमें डेली। तो पिछली बार वायदा किया था कि भाई मैं पानी लेके आऊंगा, किया था, मैं पानी टाइम से दूंगा, सब काम करूंगा, घरों में लाइट बिजली सब काम कर दूंगा। उसने काम किया नहीं, कुछ भी ढंग से नहीं किया काम, रोड का काम भी नहीं किया, गली गोचड़े में कोई काम नहीं किया उसने। क्या हुआ, वो सब खाली पड़े रही थे। हॉस्पिटल में पानी नहीं है, सरकारी अस्पताल है, मौके पर आप जहाँ पे देख लो पानी नहीं है उसमें पीने के लिए, मरीजों के लिए टैंकों से पानी डलाते हैं। क्या पैसा नहीं मिलता है पानी का पैसा खूब मिलता है, कहाँ जाता है वो पैसा नहीं मिलता, पानी है ही नहीं यहाँ पर। हॉस्पिटल में देख लो, आप जाके देख लो, सरकारी अस्पताल में पानी नहीं है। और क्या है, प्रताड़ के अंदर सब टंकियाँ खाली पड़ी रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कांति सुनता है, कोई नहीं सुनने वाला है ही नहीं कोई। हेम सिंह के टाइम में पानी सब काम अच्छा हुआ था, पानी टाइम से टाइम आता था। किसान को क्या चाहिए, बिजली पानी और बस लाइट। बिजली भी टाइम से नहीं आती, रात को सर्दी में लाइट आती है, क्या मरे क्या इस पाले के अंदर? दिन में लाइट दो हमको भी, आराम से काम सब बढ़िया होगा। हेम सिंह के टाइम में दिन में लाइट आती थी और सब आदमी आराम से रहते थे बढ़िया। हाँ, ये बात है और कुछ भी नहीं। हमको तो बीजेपी में वोट देना है, बस ये बात है। भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त बढ़ा है इसमें, कोई बहन बेटी चल नहीं सकती रास्ते में, कभी क्या ऐसे होता रहता है, बस कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है। इधर उधर किधर सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बस फोन कर दिया, उधर काम बंद हो गया, उधर कर दिया बंद हो गया। गरीब की तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने वाला है ही नहीं साहब, ये बात है। और आगे जो काम अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं, हेम सिंह जी ने आने वाले समय में अच्छा काम किया, हम उसी को वोट देंगे साहब। चलिए, थाना गाजी की जनता के बीच में इस वक्त मौजूद थे, जिनका आरोप है सीधे तौर पर मौजूदा विधायक कांति प्रसाद मीणा पर कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किया उन्होंने, और ये भी बताया कि हॉस्पिटल में पीने तक का पानी नहीं है, यहाँ पर पानी के टैंकर भी पैसे से खरीदे जाते हैं। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है ये जनता के बीच में। जनता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांति प्रसाद मीणा के लड़कों के ऊपर भी। तो देख सकते हैं ये तस्वीरों के माध्यम से तमाम जनता इस वक्त मौजूद है, और नवतेज टीवी की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचा रही है।
दादा क्या लगता है जिस तरीके से एक नेता वायदा करता है सबसे पहले जनता के बीच में जाता है उसके निकलिया अब तक भी नहीं किया वायदा पर वोट ही आ गया पर वायदा पूरा नहीं हुआ, यह बात है। और बीजेपी को वोट देंगे हम, बीजेपी को देंगे, यह बात है साहब। और सरकारी हॉस्पिटल में पानी नहीं करती, बाहर से ले जाती है अपना दुकान पर आके, ये बात है। तो आपको तो बीजेपी का, मैं तो बीजेपी में जाऊंगा। प्रतापगढ़ क्षेत्र का आदमी तो थानागाजी तहसील का तो बीजेपी जीतेगी, थानागाजी तहसील पूरी, यह वादा है हमारा। सभी जाति है, हम गुजर भी है, मेणा भी है, और भी जाति है। जाति के आधार पर यहाँ पे वोट होते हैं, जाति के आधार पे नहीं, जाति का आधार नहीं, सभी जाति दुखी है, सभी जाति दुखी है। ये नहीं बात मेणा दुखी है, गुजर दुखी है, सभी दुखी है, 7,000 दुखी है, पर्दा परिषद नहीं है। या अपनी बरादरी को भी उन्होंने विकास नहीं किया क्या? वो कोई किसी का भी नहीं किया, मीणा का, गुजरा का, कुमारा का, कोई का भी नहीं किया। वो 7,000 अपना अपना काम किया, नहीं का मुश्किल आया से साहब। चलिए, लोगों का ये कहना है कि हेम सिंह भड़ाना को इस दफा जो है जीत हासिल करवाएंगे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से कांति प्रसाद मीना को टिकट मिला है, हेम सिंह भड़ाना को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है और निर्दलीय चुनाव में भूपेश राजौत अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो किस तरीके से जनता देखती है न विधायकों को या किसे वोट देगी, ये तो चुनाव परिणाम के पश्चात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी दंगल राजस्थान का एपिसोड आप लोग देख रहे हैं और आम जनता की आवाज़ बनकर नवतेज टीवी हर उस क्षेत्र में जा रहा है जिसमें दूसरा मीडिया नहीं पहुंच रहा। तो फिलहाल देखते रहे दंगल राजस्थान का। टोंक जिले के टोडा मालपुरा विधानसभा चुनाव दिलचस्प के साथ साथ त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय गोपाल गुर्जर ने चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया है। प्रत्याशी ने 1 दर्जन से अधिक गांव के दौरे कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ और प्रत्याशी पर फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए गोपाल गुर्जर ने कहा कि जनता का लगातार अपार समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल गुर्जर से खास बातचीत की। राजस्थान चुनावी रण 2023 का आगाज के साथ साथ ही प्रत्याशियों का जगह जगह स्वागत है। इस वक्त मालपुरा से हमारे साथ गोपाल गुर्जर मौजूद है। गोपाल जी, किस तरह का आपने निर्दलीय नामांकन किया, किस तरह का उत्साह लोगों में है? देखिए, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, माता बहनों का प्यार मिल रहा है, युवाओं की नई ऊर्जा, नई ताकत मिल रही है और बिल्कुल निश्चित सफलता की ओर दिख रहा है रास्ता। मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं है सफल होने में, और सफल हो भी गया मैं तो बहुत कुछ सफलता। देखिए, बात करें युवाओं के साथ तो युवा काफ़ी संख्या में है और किस तरीके से युवा से आप अपील की, किस तरीके से जोड़े, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे 15-20 साल हो गए, मैं उप प्रधान भी रहा, पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ता रहा हूं और हर युवाओं के, माता बुजुर्गों के, सबके संघर्ष में, हर तरह दुख सुख में शामिल रहा हूं और हमेशा साथ रहा हूं। उनका प्यार, उनका विश्वास जीता है मैंने। लोगों का ये जनता का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे विश्वास दिया और मैंने विश्वास जीता। दरअसल बात करें इस वक्त रिंडलिया में जहां भी जाएं, चाहे महिला हो, चाहे छोटा बच्चा हो, ग्रामीण हो, जगह जगह एक ही नाम है, गोपाल गुर्जर, गोपाल गुर्जर, गोपाल गुर्जर। क्या कहेंगे सर? आप रिंडलिया में नहीं, आप टोडा में और मालपुरा में जाओगे, किसी भी गांव में आपको एक ही नाम मिलेगा, मैं यहाँ का नेता नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ और टोडा मालपुरा का बेटा होने के नाते हर बच्चे भाई के, हर कोई, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का दोस्त हूँ, मालपुरा टोडा का लाडला हूँ। देखिए, बात करें कि आपको नामांकन किया, कांग्रेस से किया, निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मुझे जब जनता का प्यार मिला तो न मुझे कांग्रेस से टिकट दिया, न बीजेपी ने मांगा ही नहीं बीजेपी से, तो मैं पर कांग्रेस से खूब मैंने मेहनत की, 15-20 साल से सींचा, पर लोग पैसों के बलबूते पे और सब सरे वरे सब धरे रह गए। तो जनता का आशीर्वाद था, जनता ने कहा कि नहीं, तुझे लड़ना ही पड़ेगा और जहां हमारी जनता का आशीर्वाद है वहां मुकाबला के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। हर गांव में आप देख ही रहे हो, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित सफलता की ओर हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है चुनाव जीतने में और बिल्कुल मैं चुनाव जीतूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गोपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि जनता का प्यार। राजस्थान चुनावी रण 2023 का आगाज।
मानवता हमें सिखाती है कि खुशियां बांटने पर बढ़ती हैं और दुख बांटने पर कम होता है। दीपावली के पावन अवसर पर इस बात को एक निजी विद्यालय परिवार द्वारा सच साबित करते हुए 100 गरीब परिवारों के घरों में खुशियों के दीपक जलाकर उनकी खुशियों में भागीदारी बनते हुए राशन पूजन सामग्री वितरण की गई। संस्था प्रधान अनीता शर्मा ने बताया कि दीपावली की दीपक की रोशनी हर घर में रोशन हो, इस विचार के साथ संस्था द्वारा अभिभावकों के साथ मिलकर रोशन दीपक के समान हो जीवन अपना अभियान आरंभ किया गया, जिसका मकसद बच्चों में आपसी भाईचारा और मदद करने के विचार उत्पन्न करना है। टीम के बच्चों ने 100 परिवारों को दीपावली पर्व पर आवश्यक सामान वितरित किया। इस अवसर पर अनीता शर्मा, शाजिया रहमान, राज राठौर, सरिता माली आदि मौजूद रहे। इस तरह मनाएं, कुछ घरों में दीपक हम भी जलाएं, इस स्लोगन के साथ एक नन्हे मुन्ने बच्चों का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मेरे पीछे सारे स्टाल्स देख रहे हैं। ये कोई मार्केट का नज़ारा नहीं है, ये कोई किसी निजी कार्यक्रम का नज़ारा नहीं है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों का एक जुनून है। मेड़ता शहर के यूरो किड्स स्कूल के ये छोटे छोटे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दिवाली पर्व को अपने साथ उन जरूरतमंद बच्चों के साथ खुशियां बांटने का ये जुनून लेके कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी अभिभावकों के सहयोग से और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की ये इच्छा है, इस इच्छा को ही आगे बढ़ाते हुए विद्यालय प्रशासन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं, एक अनूठा कार्यक्रम है। मेड़ता का ये पहला ऐसा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हर घर में खुशी बांटने के लिए विद्यार्थियों ने अलग अलग तरह के सभी प्रकार की सामग्री यहाँ कलेक्ट की है, इकट्ठा की है। आप देखिए, ये मसाले के पैकेट हैं, यहाँ पर कुछ और मिठाइयाँ हैं, उधर घरेलू सामान है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा लक्ष्मी पूजन सहित इन घरों में जहां लक्ष्मी पूजन होगा, जरूरतमंद जो नागरिक हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो हम कहते हैं जिनकी आय निम्न स्तर से भी कम है, उन लोगों के घर में खुशियां बांटने के लिए, लक्ष्मी जी का पूजन करवाने के लिए आप देख रहे हैं दीपक, ये इधर मिठाइयां, ये सारे के सारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने इकट्ठा की है। और ये विद्यालय की पहल जो है वो वाकई एक सार्थक सिद्ध होगी और हर चेहरे पे मुस्कान लिए ये बच्चे आप देख रहे हैं, आप नन्हे मुन्ने बच्चे ये नजर आ रहे हैं। इन छोटे छोटे बालकों की आप सोच देखिए, कितनी बड़ी सोच है। इन्होंने ये सोचा है कि हर घर में हम भी खुशियां लेके जाएं और उस चेहरे पे मुस्कान दें जो इससे मरहूम हैं। आप देखिए, सारे के सारे स्टॉल जो है वो यूरो किड्स स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लेके आए हैं। मैं मिलवाऊंगा आपको विद्यालय प्रशासन से भी, अभिभावकों से भी। और ये आप देख रहे हैं, मिठाइयों के पैकेट हैं, बिस्किट के पैकेट हैं, ये सब के सब एक अनूठा नजारा आप देख रहे हैं मेड़ता यूरो किड्स स्कूल का। मिलवाना चाहूंगा मैं विद्यालय की डायरेक्टर हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं, यूरो किड्स स्कूल के डायरेक्टर मैम है, मैं मिलवाना चाहूंगा। परिचय सहित आपको आज के इस कार्यक्रम की जो क्या सार्थकता है ये बताएंगे। मैम बताइए, आपके परिचय सहित आप साझा कीजिए कार्यक्रम आपका जो ये है, किस तरह आपने आयोजन किया है। नमस्कार डोंगर जी। एक्चुअल क्या हम लोगों ने लास्ट ईयर काफ़ी ये चीज़ ऑब्जर्व की, कोविड के बाद काफ़ी फैमिली ऐसी है जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो अभी हम लोगों ने एक पहल करने की कोशिश की है कि कुछ घरों में दिवाली हम लोग बना सके, कुछ घरों में दिवाली के दीपक जल सके, उसका कारण हम और हमारे बच्चे रहे। तो हमने पेरेंट्स का बहुत हमें इसमें सपोर्ट रहा। पेरेंट्स ने हमारी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा हमें सहयोग दिया और बच्चे में एक अलग ही उत्साह है। एक बच्चों को एक स्कूल वालों की तरफ से एक सीख मिल रही है कि आपको हर चीज़ मिलजुल कर करना चाहिए। इसमें ना कोई धर्म, ना कोई जाति। यहाँ हमारे हर धर्म के बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया है और सबसे बहुत सपोर्ट रहा है। उम्मीद करते हैं आगे हमारी सबकी दिवाली अच्छी हो, यही शुभकामना हमारी। ये जो मिठाइयाँ हैं, आप इनको किन में बांटेंगे और किस तरह आप इसको मैनेज कर रहे हैं? कुछ ऐसे लोग जिनके घर में शायद एक दिन भर में एक बार चूल्हा भी नहीं जलता, तो हम लोगों ने ये मिठाई, कुछ आटा, जो डेली का सामान क्या कहेंगे राशन जो है वो हम लोगों ने वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। 50 से 60 फैमिलियों को हमने टारगेट किया है और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर इससे भी ज्यादा पहुंचाएं। हर चेहरे पे मुस्कान देने की ये जो जिद थामी है यूरो किड्स स्कूल के इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने, और इनमें पूरा का पूरा सहयोग जो है वो विद्यालय प्रशासन का रहा है, अभिभावकों का सहयोग रहा है। और इस दिवाली की जो रौनक है वो हर घर तक दस्तक दें,
ऐसी ये इनकी सोच है। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने प्रसिद्ध पापड़ के हनुमान जी मंदिर में अयोध्या से आई राम ज्योति स्थापित की। इस कार्यक्रम के तहत अयोध्या में रामलला दरबार से राम ज्योति अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने में पहुंचाई जा रही है। राजस्थान के 51,000 मंदिरों में अखंड राम ज्योति रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक जलाई जाएगी। कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम की वंशज हूं और 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण जल्द ही पूर्ण होने वाला है। मेरे लिए परम सौभाग्य है और गौरव की बात है मुझे अयोध्या से आई राम ज्योति को पापड़ के हनुमान जी मंदिर में स्थापित करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने राम ज्योति दीपोत्सव तक अखंड रखने का भी संकल्प लिया है। दिया कुमारी ने भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे भी इस पावन पर्व पर राम ज्योति के दर्शन करें और राम ज्योति को अपने घरों में दीपोत्सव तक अखंड रखने का संकल्प लें। इससे पहले दिया कुमारी ने वार्ड नंबर 13 में जनसंपर्क कार्यक्रम किया और मेरी गोल्ड बीएड कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। हर साल हरियाणा पंजाब में जलती पराली का धुआं दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह आज भी जानते हैं। क्या किसान खेतों में आग लगाकर खुश है या नहीं? कुछ मजबूरियां भी हैं किसानों की, क्योंकि सरकार हर साल पराली को मिट्टी में मिलाने के उपकरण उपलब्ध कराती है, उन पर सब्सिडी भी किसानों को देती है, लेकिन धरातल की बात करें तो हर किसान तक उपकरण नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कुछ किसान पराली को जलाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे खेतों में पैदावार भी घटती है। इसके साथ साथ अगली फसल की बिजाई का समय भी सर पर होता है, जिसके कारण खेत खाली पड़ने लगते हैं। लगातार आसमान में बढ़ रहे खेतों से जलती हुई पराली के धुएं से बूढ़े बुजुर्गों को खासा असर पड़ता है, जिससे उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। बहुत से जीव जंतु भी आग में जलकर मर जाते हैं। इसके साथ पराली जलाने से जमीन के कुछ ऐसे तत्व जल जाते हैं, जिससे अगली फसलों में भी पैदावार घटेगी। नवतेज टीवी चैनल के संवाददाता रमेश ढागा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जाना कि किसानों को पराली जलाने से कितना फायदा और नुकसान पहुंचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी चैनल और मैं हूं रमेश ढाका। इस समय मौजूद हूं फतेहाबाद ज़िले के खेतों के अंदर इस समय, और लगातार जो है हर साल जैसे ही धान कटाई का समय आता है तो पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इन हालातों के अंदर प्रशासन जो है अपने बड़े बड़े दावे भी करता है और धरातल पर ग्राउंड जीरो की अगर बात करूँ तो पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। पराली ना जलाई जाए इसको लेकर के कृषि विभाग और उपायुक्त महोदय पूरा प्रशासन अलर्ट रहता है, जिससे पराली को जलाने से रोका जाए। और यहाँ पर लाखों रुपए कहीं ना कहीं हर साल किसानों को हर्जाना भी लगा दिया जाता है पराली ना जलाने को लेकर। लेकिन हालात क्या है, ग्राउंड जीरो की बात करें, किसान मेरे साथ है, जानकारी लेंगे पराली जलाना कितना नुकसानदायक है किसानों के लिए या फ़ायदेमंद है। क्या कहेंगे महिपाल जी, आप जो है हर साल जो है किसान लगातार पराली जलाते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान नहीं है इसका? हाँ, नुकसान तो है ही, किसानों को भी नुकसान है, पूरे समाज को ही नुकसान है इस चीज़ का। तो आग से कौन सा फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल ऐसे जो कुछ जो अगर मैं बात करूं तो खेती के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो है ऐसे जो कीट होते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं वो भी आग के अंदर जल जाते हैं। फसल भी अगले साल जो है कम होती होगी, खाद नहीं लग पाती। क्या प्रतिबंध जो है सरकार पूरा कोशिश करती है, सरपंचों के द्वारा प्रशासन जो है अलर्ट करता है, अनाउंसमेंट करवाई जाती है, लेकिन धरातल की ग्राउंड जीरो की बात करूं तो वो असर नहीं हो पाता लोगों पे? इसमें रमेश जी क्या है कि सरकार भी ये चाह रही है आग ना जले और किसान भी ये चाह रहे हैं जी भाई उसको आग ना लगानी पड़े। ये सब मजबूरी के खेल होते हैं। जो छोटा किसान है उसके पास बेलर नहीं पहुंच पाता है और है तो मतलब उस समस्या के अंदर ना ही उसके अंदर बिजाई हो पाती है, तो छोटा किसान क्या करेगा? सरकार जो है मुहैया कराने की कोशिश करती है, बेलर उपलब्ध कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं उपकरण जो हैं गांठे बनाने के लिए हर साल जो है सब्सिडियां दी जाती है। अगर हर किसान जागरूक हो और प्रशासन भी और ज़्यादा कदम बढ़ाए इस तरफ तो मुहैया करा दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र मुहैया कराए जाएं तो इस पर रोक लग सकती है। इस पे रोक लग सकती है रमेश जी। इसमें क्या है कि छोटे किसान के पास खुद की इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा सके। ये कुछ बड़े होते हैं वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा लेते हैं और छोटे किसान को तो पिछड़ा ही है, रह जाते हैं। जिस तरह कहते हैं ना समुद्र के अंदर जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सेम यही पोजीशन है।
दूसरा एक और जानना चाहूँगा आपसे कि जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी 60 साल 70 साल उम्र हो चुके हैं, इन हालातों के अंदर बात करें तो धुआं लगातार जो है आज के आसमान के अंदर को पूरा धुआं का गुबार छाया हुआ है। इस समय की बात करें तो उन बुजुर्गों के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने में सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत आती है, ऐसी जो चीज़ें देखने को मिली? असर तो रमेश जी ऐसा है, बुजुर्गों पे तो कुल मिला के ज़्यादा पड़ेगा। वैसे कोई भी जीव जंतु है, इंसान है, असर सबके ही पड़ेगा। ये नहीं है कि धुएं का कहीं फ़ायदा होने वाला है। ये थे किसान महिपाल मात्रा गांव मनमंदोरी से हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है कि प्रशासन जो है कोशिश करता है, उपकरण जो है बेलर हैं वो कहीं ना कहीं, लेकिन धरातल की बात करें तो उपकरण पूरे नहीं हो पाते, जिससे मजबूरियों में भी किसानों को पराली को आग लगानी पड़ती है, जिससे उनकी जो है खेत के अंदर की जो मिट्टी के अंदर जो ऐसे कीट होते हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसलों को अगले साल पैदावार कम होती है और लगातार नुकसान भी किसान को झेलना पड़ता है। नवतेज टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। फिरोजपुर में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वहीं फिरोजपुर के कसूरी गेट में एक घर के अंदर चोरी हुई है। परिवार ने जानकारी दी कि सीसीटीवी में एक 12 से 13 साल के बच्चा घर के अंदर और बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े ही शातिर तरीके से घर में सोने का कड़ा, मुंदरी और नकदी चोरी कर फरार हो गया है। परिवार ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है और मामला दर्ज करवाया है। कल 1:30 बजे ते निक्का जिहा मुंडा कोई मम्मी कल्ले सी घरे ते चोरी घर दे अंदर वड़िया ते घंटे बाद घरों निकलिया अपने ते कड़ा मुंदरी सोने दी ते मम्मी दा कैश चक के लै गया। हले देख रहे हैं होर की आ। मुंडे दा आइडेंटिफाई तो हो चुका है, बाकी हजे मतलब। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।